फिर से वही गुडविल। ओके, और इस वीडियो में नया मेथड पढ़ने वाले हैं। मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं, देखो पूंजीकरण विधि लिख के रखा था। अब तक इससे पहले अपन 3 पढ़ चुके, ये चौथा मेथड है। इस मेथड का डिटेल मैंने यहां लिखा है, और इस मेथड में 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। गुडविल कैलकुलेट 2 तरीके से कर सकते हैं। देखो, ए नंबर लिखा और बी नंबर लिखा। ठीक है, तो पहले इसको समझते, फिर कितने क्वेश्चन बनाएंगे उसको बताऊंगा। इसको समझो पहले। कैपिटलाइजेशन मेथड, हिंदी में पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि में 2 मेथड है ना। पहला मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभ का पूंजीकरण। दूसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ का पूंजीकरण। किसी से भी सॉल्व किया जा सकता है, किसी से भी सॉल्व करो, आंसर एक ही आएगा। चाहे इससे बनाओ चाहे इससे बनाओ। एक बार फॉर्मूला पे नजर डालो तो यार, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। ये जो एवरेज प्रॉफिट है, इसकी जगह एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, कुछ भी पॉसिबल है। क्वेश्चन में अगर एडजस्टमेंट का कुछ भी दिया है तो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। अगर कुछ नहीं दिया है, एक्चुअल एवरेज दिया है, एक्चुअल एवरेज लिख लो। एवरेज प्रॉफिट जो भी दिया है उसको ले सकते हैं। नॉर्मल रेट 1% होता है, ये तो सब जानते हो। 100 का तो 100 है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया है तो कैसे निकालते हैं, याद करो, लंबा चौड़ा फॉर्मेट देखे थे सारे। सबसे पहले सारे एसेट्स, फिर माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, वो काम करना पड़ सकता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगला मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ का पूंजीकरण। इसमें फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट लेना पड़ता है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। ठीक है, ये नॉर्मल रेट तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, सुपर प्रॉफिट नहीं दिया रहता। अच्छा, एक चीज और, क्वेश्चन में मान के चलो लिखा है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से बनाओ, तो यही वाला लगाओगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से बनाओ, तो ये वाला लगाओगे। लेकिन अगर बोल रहा है सिर्फ कैपिटलाइजेशन मेथड से बनाओ, ये वाला मतलब एवरेज प्रॉफिट की सुपर प्रॉफिट, वो नहीं बताया है, बस कैपिटलाइजेशन से बनाओ, तो कौन सा बनाना चाहोगे? तुम लोग सोच रहे हो यार ये वाला छोटा है, इसको बना लेंगे, लेकिन नहीं, ये वाला लंबा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ता है, और इस मेथड के लिए खास कुछ नहीं निकालना पड़ता। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया रहेगा, नॉर्मल रेट भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा तो अच्छी बात है, वरना एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके निकाल सकते हैं। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसमें टाइम लगता है। इसके लिए नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, सुपर प्रॉफिट निकालो। ये जो सुपर प्रॉफिट मेथड था ना, इसके फॉर्मूले काम आएंगे। ठीक है, लेकिन किसी से ही बना सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेशली बोल दिया है किसी मेथड का नाम, तो उसी से बनाया करो। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, सीधा क्वेश्चन देखते हैं। और इस वीडियो में लास्ट क्लास में कितने बनाए थे? लास्ट क्लास में शायद 13 तक हो चुका था। 14 नंबर से देखो कैपिटलाइजेशन मेथड चालू है। बुक है तो बुक खोल के बैठो, मैं तो स्क्रीनशॉट डाल ही रहा हूं। ठीक है, यहां रहेगा, स्क्रीनशॉट देख लो। निम्नांकित सूचनाओं के आधार पर औसत लाभ तथा अधिलाभ के पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति निकाली है। मतलब ये वाला औसत लाभ का पूंजीकरण, अधिलाभ का पूंजीकरण दोनों पूछा है। अच्छी बात है, फॉर्मूला हमारे पास लिखा है, लिख दिए फॉर्मूला, यहां सॉल्व करेंगे, लिख दिए फॉर्मूला, यहां सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो क्या क्या दिया है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 70,000, इसको यहां रख सकते हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको यहां रख सकते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, इसको यहां रख सकते हैं। बस इजी। अरे, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए सुपर प्रॉफिट चाहिए, तो पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अच्छा, एक काम करता हूं, यहां तो मेन आंसर रहेगा, इसको मिटाता हूं। ध्यान रखना कैपिटलाइजेशन चल रहा है, इसके बाद सिर्फ एक मेथड बचेगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं, यहां निकालेंगे सुपर प्रॉफिट वगैरह। अच्छा, पहले बताओ मुझे सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, या फिर एवरेज प्रॉफिट, जो भी लिखना चाहोगे, या एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, फिर माइनस क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, ये जो नॉर्मल प्रॉफिट, ये तो क्वेश्चन में दिया नहीं रहता, तो पहले अपन को नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट पहले निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। चलेगा, ये होता है बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, हमको इससे भी गुडविल निकालना है, इससे भी गुडविल निकालना है।
जब इससे निकालने के यहाँ का सारा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है, लेकिन जब इससे निकालेंगे ना इसके लिए सुपर प्रॉफिट नहीं दिया है, तो सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों चाहिए। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे दिया, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट इस फॉर्मूले से निकलेगा, तो शुरू करेंगे अपन नॉर्मल प्रॉफिट से। ठीक है, यही प्लानिंग करना यार, पहले कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए कि सारा बन जाए, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, तो दिमाग में थोड़ा प्लानिंग करना, उसके बाद ही फॉर्मूला प्रेजेंट करना। ठीक है, तो चालू करना यहां से नॉर्मल प्रॉफिट से। बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, 3,20,000 है। नॉर्मल रेट कितना है 12 डिवाइड बाय 100। 3,20,000 इंटू 12/100। कैलकुलेटर कहाँ गया? ठीक है, 3,20,000 इंटू 12%, यह आ रहा है मेरा 38,400। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में देखो 70,000 है और ये वाला 38,400 है। ठीक है, माइनस कर लेंगे तो बचेगा 31,600। तो सुपर प्रॉफिट 31,600 आ गया, काम आएगा। अब चलो इस मेथड में आते हैं। पहले वो दोनों लिख दिए, अब सॉल्व करोगे ऐसे, ए नंबर डालना कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला लिखना, इसको सॉल्व करेंगे। फिर बी नंबर ये डालना, फॉर्मूला लिखना, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट 70,000 है क्वेश्चन में, इंटू 100, नॉर्मल रेट 12 है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड देखो क्वेश्चन में 3,20,000 होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 70,000 और माइनस करेंगे 3,20,000, तो मेरा आंसर आ रहा है 2,63,333 कुछ। ठीक है, मैं शॉर्टकट में एक बार में कर दिया, 2,63,333। और इसके बारे में बात करते हैं। सुपर प्रॉफिट कितना निकाले थे अपन, 31,600 इंटू 100 डिवाइड बाय 12। तो 31,600 डिवाइड बाय 12 है ना, इंटू 100, तो आएगा 2 लाख। सेम आ रहा है ना, मैंने पहले ही कहा था सेम आता है दोनों से आंसर। क्वेश्चन सॉल्व इजी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। आज इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन 14 से कहां तक बनाएंगे, 14 से 18 तक बनाएंगे इसी वीडियो में। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी। 15 पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, 15 में ए और बी दोनों है, तो पहले 15 का ए देखो। 15 का ए, निम्न आंकड़ों से औसत लाभ के पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति की गणना कीजिए। औसत लाभ का पूंजीकरण बोला, ये वाला कि ये वाला? ये वाला, बिल्कुल ठीक है। और कहा गया, वास्तविक औसत लाभ दिया 80,000, ये एवरेज प्रॉफिट की जगह 80,000 रख देंगे। नॉर्मल रेट 10%, हाँ नॉर्मल रेट में नीचे 10 लगा देंगे। फिर एसेट्स दिया है 10 लाख और लाइबिलिटीज दिया है 4 लाख। अच्छा, एसेट्स और लाइबिलिटीज माइनस करके अपन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड वाला फॉर्मूला। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं नहीं बना रहा, पहले अपन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर। ठीक है, एक काम करता हूं, बना ही देता हूं। ये सब मिटा नहीं रहा हूं, ये सब किसी और क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, ऊपर का ये मिटा देता हूं। सबसे पहले निकालूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। और इसको जब अपन कैपिटल एम्प्लॉयड डब्बे के फॉर्म में बनाते थे, ऊपर लिखते थे ऑल एसेट्स, नीचे लाइबिलिटीज। छोड़ो यार, कौन झमेला पालेगा, सीधा शॉर्टकट में एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, बस एसेट दिया और लाइबिलिटी दिया है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी बनाया जा सकता है। ठीक है, मत सोचना कि कुछ अलग तरीका, वही तरीका बस फॉर्मूले में प्रेजेंट कर रहे हैं। कितना कितना है, एक 10 लाख है और एक 4 लाख है। ये वाला 10 लाख, ये वाला 4 लाख, तो कितना आ जाएगा 6 लाख। ठीक है, अब इसमें रखेंगे एवरेज प्रॉफिट कितना है, 80,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 10 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख आया था। इसका सॉल्यूशन 8 लाख, इसका सॉल्यूशन 6 लाख, 8 लाख माइनस 6 लाख, सीधा आंसर 2 लाख। क्वेश्चन सॉल्व, बस यहां से यहां तक का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 15 का ए, छोटा सा सॉल्यूशन है, बस इतना लिखोगे। ठीक है, 15 का बी देखो। देखो, कोई भी क्वेश्चन पढ़ते ना, पहले फॉर्मूला समझा दिया, फॉर्मूला समझाने के बाद क्या करना, वीडियो पॉज करना, वीडियो क्लोज कर देना, उसके बाद के कुछ क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। नहीं बनेगा तो वीडियोस देखना। ठीक है, वीडियो में इसलिए बना रहा हूं ताकि सबको समझ में आए, प्लस खुद से मेहनत करोगे तो और अच्छा रहेगा। और खुद से मेहनत करते करते फंस जाओगे तो मेरे को पूछते रहोगे, मैं कहाँ मिलूंगा फिर,
उससे अच्छा है वीडियो देख देख के समझो। मतलब ऐसे लगातार नहीं देखना है, देखो तब जब समझ ना आ रहा हो, लेकिन पहले खुद से कोशिश करो। ठीक है, चलो 15 का बी, निम्न सूचनाओं के आधार पर पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति की गणना कीजिए। अब बस कैपिटलाइजेशन मेथड बोला है, ये वाला कि ये वाला मालूम नहीं। ठीक है, तो कौन सा बनाना आसान रहेगा? मुझे तो लगता है ये वाला आसान रहेगा, क्योंकि इस मेथड को बनाने के लिए ये सब फॉर्मूला भी लगाना पड़ सकता है। ठीक है, कौन झमेला पालेगा यार, सिर्फ इससे बना देंगे, हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में देखो, औसत विनियोजित पूंजी 6 लाख, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड मालूम है 6 लाख। फिर आय की साधारण दर 10%, नॉर्मल रेट 10 दिया है। फिर लिखा है गत 3 वर्ष के लाभ 60, 80 और 1 लाख। हाँ, वो एवरेज करना पड़ेगा, याद है पढ़े थे ना सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में, 3-3 साल का कॉलम वगैरह। फिर लिखा है उपयुक्त 60,000 के लाभ में 6,000 बार बार न होने वाली आय शामिल है। मतलब ऐसा इनकम जो बार बार नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं यार? नॉन रिकरिंग इनकम ना। बिल्कुल, ये 15 का ए था, अब 15 का बी बनाएंगे। 15 का बी बनाने के लिए उसको नहीं मिटा रहा हूं मैं, मतलब मिटाना चाहिए लेकिन मैं नहीं मिटा रहा हूं। यहां से चालू करोगे 15 का बी, ठीक है। लेकिन इन सबसे पहले हमको कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, साल क्वेश्चन में 3 ठोक दिया है, तो वैसा ही कॉलम बनेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखो तो क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना कितना है, शायद 60,000 है, 80,000 है और 1 लाख है। इसमें नॉन रिकरिंग इनकम शामिल है, कौन से वाले में शामिल है? पहले वाले में, 60,000 में लिखा है। क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ के देखो, तो इसी में बस माइनस करेंगे, बाकी सब में डैश। टाइम पास लगता नहीं ये सब चीज, फिर भी करना। ये 54,000 आएगा, यहाँ तो 80 का 80 रहेगा और ये 1 लाख। अब निकालेंगे अपन एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, इन तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड, 54,000, 80,000 प्लस 1 लाख। इज्जत से लिखना, ऐसे मत लिखना। और 3 ठोक है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। कैलकुलेटर पकड़ते हैं, 54, 80 प्लस 1 लाख डिवाइड बाय 3, तो मेरा आ रहा है 78,000। ठीक है, तो 78,000 ये एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 कर देंगे, डिवाइड बाय नॉर्मल रेट 10 है। इसको सॉल्व करेंगे, 7,80,000 आएगा और माइनस 1,80,000 आंसर है। ठीक है, देखो तो 1,80,000 आए कि नहीं। ये दोनों क्वेश्चन टाइम पास था, आ गया। सबसे पहले इतना लिखोगे और फिर इतना सॉल्व करोगे बस। ठीक है, 15 का बी चलेगा। चलो 16 देखो, 16, 17, 18, 3 क्वेश्चन और बनाएंगे। वैसे कितना मिनट हो गया? 13 मिनट हो जाएगा यार, छोटा छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, एक फर्म से संबंधित सूचनाएं निम्नलिखित हैं। फर्म में विनियोजित पूंजी 50,000, मतलब ये कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है। फिर औसत लाभ 7,000, एवरेज प्रॉफिट भी दे दिया है। फिर बोल रहा है 10,000 के विनियोग पर उचित लाभ 1,000। ये क्या है? ये नया चीज है। 10,000 का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रॉफिट आएगा 1,000, ऐसा बोल रहा है भैया। 10,000 का इन्वेस्ट करके अगर 1,000 कमा रहे, मतलब देखा जाए तो 10% का इनकम हो रहा है। 10% लिखा नहीं है, खुद सोचो 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000 ना, यानी 1,000 अपना नॉर्मल रेट है। रेट दिया रहता है हर क्वेश्चन में, कहाँ दिया है रेट? नहीं दिया, लेकिन बोल रहा है 10,000 इन्वेस्ट किए और 1,000 कमाए, तो नॉर्मल रेट कैसे निकाला जाएगा? 10,000 का 10% 1,000 होता है, उसको रिवर्सल कर देंगे तो 10% निकल जाएगा। कैसे निकलेगा मैं बता दूंगा, बस इतना ध्यान में रखना कि 10% नॉर्मल रेट है। लास्ट लाइन पढ़ो, अधिलाभ के पूंजीकृत मूल्य के आधार पर ख्याति का मूल्य निकालिए। कौन सा बोला है, ये वाला मेथड कि ये वाला मेथड? ये वाला बोला इस बार, अधिलाभ का पूंजीकरण। ठीक है, अच्छा इसके लिए हमको नॉर्मल रेट चाहिए, ये भी नहीं है क्वेश्चन में। सुपर प्रॉफिट चाहिए, ये भी नहीं है क्वेश्चन में। तो ये दोनों निकालना पड़ेगा। नॉर्मल रेट मैं निकाल के बता दूंगा, लेकिन सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगता है। और एवरेज प्रॉफिट है क्वेश्चन में कितना? 7,000। नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, तो पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट से चालू करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कितना? 50,000। ठीक है, लेकिन इसके लिए तो नॉर्मल रेट भी चाहिए, तो नॉर्मल रेट है नहीं क्वेश्चन में,
लेकिन मैं एक नॉर्मल रेट निकाल रहा हूं। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, लॉजिक है कि यार 1000 कमाते हैं 10,000 लगाकर, तो कितना परसेंट कमा रहे हैं? 10%। तो नॉर्मल रेट 10 हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 5000। इजी ना। अब एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में देखो 7000 है और नॉर्मल प्रॉफिट अपना 5000 आया था, तो बचेगा कितना? 2000। तो इस मेथड से बोला है ना, तो 2000 सुपर प्रॉफिट की जगह इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट 10 होता है, तो आ जाएगा 20,000। देखो तो 20,000, हाँ बिल्कुल आंसर सही है। ठीक है, मतलब कितना लिखोगे इस क्वेश्चन में? यहां से लिखना चालू करोगे और यहाँ पे खत्म, बस ये लिखना और ये लिखना, हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। थोड़ा कचरा हो गया, 2-3 क्वेश्चन मिक्स हो गया है, मैं कुछ कुछ मिटा रहा हूँ अगला क्वेश्चन बनाने से पहले। देख लो एक बार क्या देखना है, ठीक है, थोड़ा सोच समझ के लिख लेना किसका कौन सा है, तो समझ सकते हो। चलो, मैं सारा फॉर्मूला नहीं मिटा रहा हूँ, बस सॉल्यूशन सॉल्यूशन मिटा रहा हूँ, ये तो मिटा ही दो। नॉर्मल रेट भी नहीं चाहिए। चलो, मेन सारा फॉर्मूला बोर्ड में बच गया। चलो, कौन सा हुआ? 16 हो गया, 2 क्वेश्चन और बनाते हैं। 17 देखो, एक्स ने अपने व्यवसाय, स्वयं के व्यवसाय में, जो कि बहुत लाभप्रद है, 3 लाख विनियोजित किया हुआ है। विनियोजित किया मतलब पैसा लगाया, ये अपना कैपिटल एम्प्लॉयड है। पैसा लगाने को ही तो बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। उसके व्यवसाय में वर्ष भर से 60,000 का लाभ हुआ, 60,000 का लाभ हुआ है। इसको एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कुछ भी बोलो। जिसमें उसके व्यवसाय के कुछ हिस्से के अधिग्रहण से प्राप्त क्षतिपूर्ति के 10,000 भी शामिल है। मतलब ऐसा कंपनसेशन मिला है जो बार बार नहीं मिलता। मतलब उसका बिजनेस ने किसी और ने उसका बिजनेस खरीद लिया, उस बिजनेस से उसको 10,000 का फायदा हुआ। क्या ऐसा बार बार होता है? नहीं ना, ये नॉन रिकरिंग इनकम है। और नॉन रिकरिंग इनकम को क्या करते हैं? प्लस की माइनस, माइनस। ठीक है, कर लेंगे आगे। यह रुपया 5 वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए निक्षेपों में 10% ब्याज पर विनियोग किया जा सकता है। यह 10% तुम्हारा नॉर्मल रेट है। ये भी लिखा है कि स्वयं वैकल्पिक रोजगार से 7,200 वार्षिक कमा रहा है, मतलब रेमुनरेशन भी मालूम है। अच्छी बात है। रेमुनरेशन प्लस होता है कि माइनस? माइनस। अच्छा, इससे पहले जो नॉन रिकरिंग इनकम था, क्षतिपूर्ति से प्राप्त राशि, वो माइनस होगा कि प्लस? माइनस। फिर इस प्रकार के व्यवसाय में जोखिम के लिए 2% की उचित क्षतिपूर्ति मानते हुए, अब ये नया चीज 2% कुछ बोला है। एक चीज ध्यान में रखना, जो नॉर्मल रेट होता है ना, नॉर्मल रेट क्वेश्चन में तो एक ही दिया, ऊपर तरफ देख सकते हो 10%, लेकिन ये 2% और जोखिम ले रहा है, तो 2% जोड़कर नॉर्मल रेट बोला जाएगा। तो नॉर्मल रेट सिर्फ 10% नहीं है, नॉर्मल रेट इस बार 12% मानेंगे, ये 2% जोड़कर। ठीक है, देखते जाओ। फिर लिखा है सामान्य दर से अधिलाभों का पूंजीकरण, मतलब ये वाला पूछा है, ये वाला नहीं पूछा है। ठीक है, अधिलाभों का पूंजीकरण पूरा है और कुछ ख्याति की गणना कीजिए। अच्छा, इसको लगाने के लिए ये इंटू ये जो भी है, सुपर प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल रेट भी दिया नहीं है, एक काम करता हूं, यहाँ पे नॉर्मल रेट निकाल लेता हूं। नॉर्मल रेट दोनों को जोड़ देंगे, एक 10% प्लस 2% बराबर 12% आ गया नॉर्मल रेट, उसका टेंशन नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में है, देखो कितना है, कहाँ गया कैपिटल एम्प्लॉयड? कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख ना, बिल्कुल 3 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड है। नॉर्मल रेट 12 निकाले थे, डिवाइड बाय 100 करेंगे, 12 दिया 36,000। ठीक है, ये कर लिए, ये कर लिए। अब सुपर प्रॉफिट की बारी, लेकिन इसको बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एवरेज प्रॉफिट नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अरे यार नीचे लिखता हूँ, फिर तुम लोग टेंशन में आ जाओगे यार, किसको पहले लिखे किसको बाद में लिखे। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। अच्छा, जैसे पिछला क्वेश्चन बनाए थे, यहाँ पे 3-3 साल का प्रॉफिट था, सब में एक में नॉन रिकरिंग माइनस किए थे, यहाँ उतना सारा नहीं है, एक ही साल का प्रॉफिट है, एक ही साल का प्रॉफिट है, तो कॉलम भी ऐसे ही बनाओ, बस छोटा सा पर्टिकुलर अमाउंट खुद लिख लेना। क्वेश्चन में देखो प्रॉफिट दे दिया है, कितना है यार प्रॉफिट? 60,000, और इसमें 10,000 वो कंपनसेशन का पैसा इंक्लूड है, जिसको मैं नॉन रिकरिंग इनकम लिख रहा हूँ। और नॉन रिकरिंग इनकम को क्या करते हैं? प्लस की माइनस, माइनस। और एक रेमुनरेशन भी है क्वेश्चन में, देखो 7,200, देखा, वो भी माइनस हो जाएगा।
रेम्यूनरेशन माइनस होता है, ठीक है। तो इससे एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। चलो देखते हैं, 60,000 माइनस 10,000 माइनस 7,200, यह आएगा हमारा 42,800। इस 42,800 को इसके बाद अपन सुपर प्रॉफिट निकालेंगे ना, उसमें रखेंगे। सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले में रख सकते हैं एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट अब भी निकाले अपन 42,800। नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकाले थे? 36,000, तो बचा 6,800। बस अब तो आ गया। अब इसमें वैल्यू रख देंगे। सुपर प्रॉफिट अपना 6,800 है इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट 12 था, देख सकते हो वहां कोने में 12। 6,800 इंटू 100 डिवाइड बाय 12, तो बचेगा मेरा 56,667 कुछ। सॉल्व, आंसर आया बिल्कुल सही। देख लो एक बार, बताओ तो क्या क्या लिखोगे? यहां से चालू करोगे, यहां से इतना लिखना और फिर ये वाला मेथड बस पूछा है, ये तो फॉर्मूला है, इसको छोड़ो। बस यहां से यहां और ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 17 था, ठीक। 18 देखिए, लास्ट क्वेश्चन होगा। कितना मिनट हो चुका? 21 मिनट हो जाएगा यार, छोटा सा क्वेश्चन है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान एक व्यापार ने औसत लाभ 10 लाख अर्जित किया, एवरेज प्रॉफिट दे दिया है। सामान्य व्यवसाय में प्रत्याय की दर 10%, नॉर्मल रेट दे दिया है। ख्याति का मूल्य निकालिए। अधिलाभ का पूंजीकरण विधि, ये वाला, और अधिलाभ विधि द्वारा, अच्छा पुराना मेथड, ये वाला नहीं, अधिलाभ का पूंजीकरण ये पूछा है, और दूसरा मेथड इससे पहले वाला जो पढ़े थे ना सुपर प्रॉफिट पिछले वीडियो में, उसका पूछा है। सुपर प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर, देखो इसी लाइन में नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर दिया हुआ है 3 वर्षों के क्रय के आधार पर। फिर आगे ये भी लिखा है संपत्तियां है 10 लाख और दायित्व है 1,80,000, एसेट्स लाइबिलिटीज दोनों दे दिया, ठीक है। तो ये सब तो काम नहीं आने वाला, मिटा दो क्या? सब मिटाओ, ये सब थोड़ा काम आएगा। नॉर्मल रेट शीट काम नहीं आने वाला, कैपिटल एम्प्लॉयड काम आएगा। सबसे पहले चलो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, यहां से चालू करते हैं। क्वेश्चन यहां से चालू है ना 18। कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला क्या होता है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। देखो तो एसेट्स है तुम्हारा कितना? 10 लाख, और लाइबिलिटीज कितना है? 1,80,000, तो बचेगा कितना? 8,20,000, चलेगा। उसके बाद अपन निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट, शॉर्टकट में लिख दिया, अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन क्या देखना है, यहां तो निकाले थे यार 8,20,000, नॉर्मल रेट कितना है यार? क्वेश्चन का सेकंड लाइन देख सकते हो 10% है, 10 डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो 82,000 आ जाएगा। अब इसकी बारी, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट देखो क्वेश्चन में दे दिया है। क्वेश्चन में ना हिंदी में मिसिंग है, मिस्टेक है। हिंदी में देखो एवरेज प्रॉफिट 10 लाख दिया है, लेकिन इंग्लिश में सही दिया है, इंग्लिश में 1 लाख दिया है। 1 लाख लेना एवरेज प्रॉफिट, तो यहाँ 1 लाख आएगा। और नॉर्मल प्रॉफिट अब भी निकाले थे 82,000, माइनस करेंगे तो 18,000 बचेगा, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन पूछा है, एक नहीं, एक तो ये वाला क्वेश्चन पूछा है, और एक सुपर प्रॉफिट मेथड जो पिछले मेथड में पढ़े थे, पिछले वीडियो में देखे थे। तो पहले इससे बनाएंगे, मान के चलो इस क्वेश्चन का फर्स्ट वाला है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कितना निकाले थे अपन? 18,000। नॉर्मल रेट क्वेश्चन में कितना है? 10 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 1,80,000 आएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा मेथड पूछा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तो सुपर प्रॉफिट का हेडिंग बना लेते हैं। और सुपर प्रॉफिट मेथड में इजी एक फॉर्मूला है, इजी सा है ना, गुडविल इक्वल टू, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, सुपर प्रॉफिट फिर क्या लिखते हैं? इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर ना, बिल्कुल। तो सुपर प्रॉफिट अपन निकाले थे 18,000, वहां देख सकते हो, और नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर क्वेश्चन में 3 दिया, 18 दिया 54,000, बस सॉल्व हो गया।
ये एक आंसर आया पहले मेथड से, ये दूसरा आंसर आया दूसरे मेथड से। तो कहां से कहां तक लिखोगे, यहां से चालू करना, यहां से यहां तक लिखना बस, ठीक है। उसके बाद एन्युटी मेथड चालू होता है, अलग वीडियो में बताऊंगा। अलग वीडियो में सिर्फ एन्युटी ही नहीं बताऊंगा, मिसलेनियस क्वेश्चंस भी कुछ कुछ करेंगे, ठीक है। 25 मिनट काफी है यार, छोटा छोटा क्वेश्चन बना लिया 5 टॉप। अच्छा ऊपर कैपिटल एम्प्लॉयड दब गया है, वो समझ जाओगे। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।